सपने यूं ही पूरे नहीं होते, सपने पूरे करने के लिए लगानी पड़ती है दौड़। और आज हमारे साथ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, विश्व विजेता, चैंपियंस इन ब्लू, विमेन इन ब्लू। हमारे साथ आज हैं क्रांति गौर। क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। और क्रांति, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई जो आप देश का नाम रोशन करके आई हैं। पूरी टीम जिन्होंने हम सबका मान बढ़ाया है, और एक वो सपना जो सूखा था उसे आपने दूर कर दिया और उस सपने को पूरा कर दिया। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्रांति, कैसी फीलिंग आती है सबसे पहले तो जीत के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं कि मेरा फर्स्ट था वर्ल्ड कप एंड हम लोग वर्ल्ड कप चैंपियन रहे हैं, तो बहुत प्राउड। अच्छा क्रांति, 2025 ने आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया। पहली बार पदार्पण, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आप खेलना शुरू करती हैं और 2025 में यह वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा होती है। कैसा लगता है? ये साल पूरा कैसा रहा, ये दौर पूरा कैसा रहा? ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैंने 2025 में WPL डेब्यू भी करा, फिर T20 इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड कप भी डेब्यू करा। तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है, मेरी फैमिली के लिए बहुत प्राउड की बात है जी। फाइनल से पहले मैं सेमीफाइनल की बात करूँगी। ऑस्ट्रेलिया, जिसे चेज करना बहुत मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट टास्क था क्योंकि वो फॉर्मर चैंपियन थी। उस चैंपियन टीम को शिकस्त देना कितना मुश्किल रहा? वो हमारा तो यही था कि हमारे लिए सेमीफाइनल और ऑस्ट्रेलिया से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैच था क्योंकि वो हमें जीतना ज़रूरी था। तो हमारा यही था कि जो मैं बताया गया कुछ इसने जो बताया गया कि हमें अपना हमारा जो काम था हम लोग उस काम पे लगे रहे। जो हमारी ड्यूटी थी एक, वो हम लोग ने, बॉलर्स ने अपना बढ़िया बॉल डाला, बैटर्स ने बढ़िया बैटिंग करा। स्मृति दी एंड प्रतिका दी ने उस दिन बैटिंग बहुत अच्छा करा। उन्होंने हम लोग के लिए एक टारगेट सेट करा उन्होंने बड़ा सा, फिर हम बॉलर्स ने ड्यूटी निभाई कि हम लोग को क्या करना है। जी। अच्छा शक्ति, इस दौरान प्रतिका जो है वो रिटायर्ड हर्ट भी रही, उनको चोट लगी और उसके बाद अचानक से रिप्लेसमेंट हुआ खिलाड़ी का और एक और नई खिलाड़ी ऐड होती है। लेकिन उसके बाद टीम डल नहीं होती, कहीं रुकती नहीं, टीम में एक नई जान आ जाती है। वो जो बदलाव हुआ उस समय कितनी डरी हुई थी टीम, क्योंकि फॉर्म में चल रही थी प्रतिका। हाँ, टीम तो ऐसा नहीं था, ऐसा वो उनको जो भी हुआ, बट थोड़ा सा सबको ऐसा बुरा लगा। बट शिफाली दी भी आए तो उन्होंने भी सेमीफाइनल एंड फाइनल में बहुत अच्छा करा। बट हम लोग का ये था कि प्रतिका दी को हम लोग फाइनल तक अपने पास रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं वर्ल्ड कप मूवमेंट की बात करूंगी। फाइनल मैच क्या चल रहा था मन में? मैदान पे जब आप उतरे क्या था? वही था कि सेम अपना जो सेमीफाइनल जैसे खेला था वैसे ही फाइनल खेला था। जो भी अपना 100% है, अपना 100% देना था हमें, चाहे फील्डिंग है, बॉलिंग है, बैटिंग है, जो भी ऐसा था। हमने ऐसा सोचा रखा था पूरी टीम ने कि आज मरेंगे या जिएंगे, ऐसा था हमारा। आज पूरा 100% देना है पूरा फील्ड पे। और जो हमारे लिए क्राउड आया हुआ था, हमें जो चेयर अप कर रहा था, तो हमें उनके लिए भी कुछ करना था क्योंकि वो भी बहुत इंतजार कर रहे थे उस चीज़ का कि हम लोग जल्दी ट्रॉफी लेके आए, तो हमें उनके लिए भी ट्रॉफी लेके आनी। वाओ! और जब फाइनली हाथ में ट्रॉफी आई और जब कप्तान आपकी तरफ आई, 2 कदम ट्रॉफी आपकी तरफ आती है, फिर पीछे होती है, फिर आती है और फिर आप लोग सब शूट आउट करते हो और आप लोग सब बहुत खुश उस ट्रॉफी के मोमेंट को जीते हो। वो पल कैसा था जिंदगी का? वो तो ऐसे, मतलब हम लोग जैसे फाइनल के एक दिन पहले हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि हम लोग कल मैच जीतेंगे और ट्रॉफी ऐसे उठाएंगे क्योंकि वर्ल्ड कप का ट्रॉफी है, ऐसे फाइनल हम लोग जीते। और ट्रॉफी को जब ऐसे टच किया तो अलग ही ऐसा लग रहा था, पता नहीं ये मोमेंट ऐसा मेरा तो फर्स्ट था। बट दीदी लोग तो काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे थे, उनके लिए तो और ज़्यादा प्राउड मोमेंट होगा ऐसा। अच्छा एक बात बताइए, जब आपकी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आप लोगों को बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ मोटिवेशनल भी था। कैसी रही वो मुलाकात और कौन सी वो बात है जो दिल को छू गई? वो अच्छा था उनका बोलने का, और वो अच्छे से बात कर रहे थे। मैं तो बताया अपने भाई के बारे में, उनको बताया कि वो मेरे भाई उनको बहुत मानते हैं, तो उन्होंने ये बोला भी है कि मैं बहुत जल्दी उनको भी टाइम दूंगा, उनसे भी मिलूंगा, आपकी फैमिली से भी मिलूंगा। तो ये भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो बहुत ग्राउंड टू अर्थ हैं, बहुत ऐसे नॉर्मली रहते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि उनसे मिलने का मौका मिलेगा मुझे। जब बॉल डालती हूँ तो हरमनदीप सिर्फ यही बोलते थे कि बस तुझे विकेट निकालना है, तो ही है जो पहला विकेट लेके देगी। तो बस यही चीज़ बोलते थे, तो बस मुझे लगता था कि फर्स्ट विकेट मैं ही निकालूं।
तो उस मतलब विकेट निकालने के उससे ही मैं बॉल डालती थी कि फर्स्ट विकेट तो मैं ही निकालूंगी। मेरे बड़े भाई हैं, उनको बहुत पसंद है क्रिकेट, वो आपको भी बहुत मानते हैं। तो उनको बहुत पसंद था क्रिकेट खेलना, बट उस टाइम पे पापा का जॉब चला गया था, तो वो अकेडमी वगैरह तो उन्होंने ज्वाइन नहीं करा था, बट ऐसे ही नॉर्मल खेलते थे। तो मैं छोटे से ही मुझे शौक था खेलना, तो लड़कों के साथ ऐसे देख देख के उनको और उनके साथ खेलते खेलते टेनिस बॉल से, तो क्या लेदर टूर्नामेंट हुआ, तो हमारे गांव में विधायक ट्रॉफी हुआ था एक, तो उसमें मैंने खेला था। 2 टीम आई हुई थी, तो एक दीदी की अचानक से तबीयत खराब हुई, तो मैं उधर ही, मेरे लंबे बाल थे, तो सर आके मेरे से बोलते हैं तुम खेलोगी क्या? मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने अपनी टीम में खिलाया। वो फर्स्ट मैच मैंने खेला था लेदर बॉल से, और मैं उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी थी। मैंने 2 विकेट लिए, 25 रन बनाए थे। तब उधर से मेरी ऐसा क्रिकेट स्टार्ट हुआ। हरमंदी हमेशा बोलती है कि सब हंसते रहो, तो हमारा था कि अगर कोई थोड़ा सा भी, अगर कोई ऐसा नर्वस बैठा है, तो हमारा था कि सब हंसते रहो, तो एक दूसरे को हंसते हुए देख के हमें लगता था कि हम सब हंसते रहे। लेकिन कोई हंसाने वाला भी तो होगा ना आपकी टीम में? जयबीदी है ना। अब आपकी इनिशियल लाइफ पर आते हैं। जिस गांव में आपका जन्म हुआ वो ग्वारा गांव है। ग्वारा गांव में एक बच्ची जन्म लेती है, सपना देखती है क्रिकेट खेलने का, लेकिन बहुत कुछ सुनना पड़ता है समाज से, लेकिन परिवार का साथ मिलता है। वो जो शुरुआत थी क्रिकेट के मैदान में कदम रखने की, वो शुरुआत कैसी थी? आज जब मैंने स्टार्ट करा था तो लोग बहुत बोलते थे कि हाँ लड़की जाते, क्योंकि गांव में ऐसा लड़कियों का अलाउ नहीं रहता, तो बोलते थे कि लड़की जाते है उसको क्यों भेज रहे हैं बाहर खेलने, लड़कों के साथ मत भेजा करो, कहीं कुछ गलत कर लेगी, ये कर लेगी। बट मेरी फैमिली नहीं सुनती थी, और फैमिली कभी मुझे भी नहीं बताया, उन्होंने बहुत बाद में बताते थे कि लोग आए, लोगों ने ये बोला, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उनका काम है। फिर मैं सोचती थी उनका काम है बोलना, क्योंकि एक तो उनके बच्चे कुछ कर रहे हैं, मैं ऐसा सोचती थी उनके बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो शायद वो बोल रहे हो। तो मेरा ये था कि वो बोल रहे हैं, तो मैंने ये सोचा था कि आज वो बोल रहे हैं, मैं ऐसा दिन लाऊंगी कि वही लोग कल के दिन ताली बजाएंगे मेरे लिए। तो वो चीज़ आज होती भी है। और अभी देखा जाए कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी वजह से और भी लड़कियां उधर से निकल रही हैं क्रिकेट्स के लिए और भी सारी चीज़ों के लिए। पहली बार ये जो वर्ल्ड कप महिलाओं ने जीता है, बेटियों ने जीता है, ये सिर्फ एक इतिहास नहीं रचा, बल्कि बहुत सी बेटियों को प्रोत्साहित किया है कि वो भी अब इस मैदान में आकर देश का नाम रोशन कर सकती हैं। आप जब पीछे मुड़कर उस छोटी सी शक्ति को देखती हैं तो क्या लगता है, क्या बदला है? मेरी लाइफ में और जहाँ से मैं आती हूँ उधर के लोगों को और उधर के लोगों की सोच भी बदली है उस चीज़ को लेके कि लड़कियाँ नहीं खेल सकती या लड़कियाँ कहीं बाहर नहीं जा सकती। तो उस चीज़ को लेके काफ़ी लोग की ऐसी सोच बदली है। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि मुझे अपनी बच्ची का एडमिशन कराना है, मुझे अपनी बच्ची को बाहर भेजना है क्रिकेट, मतलब किसी भी स्पोर्ट्स को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। एंड तो मुझे ना इस चीज़ पे बहुत खुद पे प्राउड होता है कि मतलब मेरी वजह से कम और पेरेंट्स भी अलाउ कर रहे हैं बच्चों को। आज आपने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन एक वो समय भी था जब घर पर खाने के लिए इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे। कभी कभी एक वक्त का पेट मारकर आप खेल के मैदान पे जाया करती थी, तो वो दौर कैसा था? वो दौर तो ऐसा बहुत मतलब वो पल मैंने जब देखे ना, तो मैं उस टाइम पे बस यही सोचती थी कि बहुत जल्दी कामयाब होना है, बस अब ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने देना है। कैंप के लिए जाना था, रणजी ट्रॉफी का कैंप होता है, उसमें जाना था। तो भैया का भी काम ठीक नहीं चल रहा था एंड पापा का पहले ही जॉब छूट गया था। तो उस टाइम पे मम्मी ने अपने गहने बेचे, बोलती तो मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं फ़ोन कर दे रही हूँ, मुझे नहीं जाना, छोड़ो। तो उन्होंने अपने गहने बेचे थे। तो उन्होंने अपने गहने बेच के फिर मुझे, मेरी टिकट हो चुकी थी बस की, बट फिर उन्होंने मुझे गहने बेच के पैसे दिए, तब मैं गई थी। अगर देखा जाए कि हमने ऐसी कंडीशन भी देखी है कि हमें एक टाइम के खाने के लिए भी हम तरसे हैं। तो पर उस टाइम पे मुझे लगता था, जब मतलब नॉर्मली मैंने ऐसा क्रिकेट स्टार्ट कर दिया था, पर मुझे लगता था कि मुझे बहुत जल्दी ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है, बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा करना है। क्योंकि मैंने बहुत कुछ फेस करा है, मैंने मेरी फैमिली ने भी बहुत कुछ फेस करा है, तो उनके लिए कुछ करना था मुझे। आज परिवार जब आपको देखता है तो आज कितना प्यार मिलता है? मैं भी बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने जो सपने देखे बहुत पहले वो आज पूरे किए। बहुत सी बच्चियां जो आपके जैसी होंगी, जो क्रिकेटर बनने का ख्वाब देख रही होंगी, लेकिन शायद उनके पास उतनी अमेनिटीज़ नहीं होंगी, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, लेकिन आपने वो दौर देखा है। आज उन तमाम बच्चियों को क्या संदेश दोगी, उन तमाम दर्शकों को क्या संदेश दोगी सनसेट टीवी के माध्यम से? मैं बस यही बोलूँगी कि आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत बधाई आपको।
देश की शक्ति का ये मानना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देर किस बात की, एक कदम तो बढ़ाइए, जीत आपकी होगी। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।